सो हेलो व्हाट्सअप ट्रेडर कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे हो। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू पे रिप्ले करके बैक टेस्टिंग करते हैं, आप यहाँ पर भी बैक टेस्टिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको इस सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिलेगा, आपको अपने कस्टम इंडिकेटर्स भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। आपको यहाँ पे सेशन का भी इंडिकेटर मिलता है और काफ़ी और बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस्ट बैक टेस्टिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो है एफएक्स रिप्ले, ठीक है? सो आपको क्रोम पे आ जाना है, क्रोम पे आपको लिखना है FXREPLPLAY एफएक्स रिप्ले। जैसे ही आप यहाँ पे एफएक्स रिप्ले पे क्लिक कर देते हैं, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, आपके सामने एक यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे फर्स्ट ही साइट आपको मिलती है एफएक्स रिप्ले की। जैसे ही आप इस एफएक्स रिप्ले पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने एक काफ़ी अच्छा सा इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो देखिए, सो आपको यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आप जिस तरीके से आपको अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चाहिए, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाता है। आपको गोल्ड ट्रेड करना है, आपको क्रिप्टोज़ को बैक टेस्ट करना है, आपको मेटल्स एक्स्ट्रा जो भी मेटल्स होते हैं, ओएनजी गैसेज़ वगैरह होती हैं, स्टॉक्स वगैरह, आपको कुछ भी यहाँ पे बैक टेस्ट करना है। आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप प्रॉप फॉर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है ये रिप्ले। सो यहाँ पे कैसे आपको यूज़ करना है उसकी बात कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा, आपको साइन अप कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे लिए साइन अप का ऑप्शन आया था। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है? सो किस तरीके से आपको साइन अप करना है, आपने ऑलरेडी साइन अप किए होंगे। सो मैं यहाँ पे साइन अप की इतना बेसिक में नहीं जाऊँगा। बात करते हैं अब कैसे आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है? सो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से आप इसका फुल्ली यूटिलाइज़ेशन कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आप देखोगे, दैट इज़ 18 ईयर्स 3 मंथ्स का मैंने यहाँ पे डेटा बैक टेस्ट कर लिया है, जहाँ पे मेरा जो यहाँ पे मेरी विनिंग स्ट्रीक है, जो मेरी एवरेज विन रेशियो है, वहाँ पे 34.17% आ रही है। रीज़न बिकॉज़ हम यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्ट करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो उसका एवरेज एंड जो मेरा एवरेज है, रैंडम भी जो एवरेज विन रेट है, ऑल टाइम विन रेट है, वो मेरा 34.17 का परसेंट का है, ठीक है? तो देखिए, फर्स्टली क्या सीन होता है कि देखो, जब तुम बैक टेस्ट करते हो ना, ज़रूरी नहीं है आप एक किसी बैक टेस्टर स्ट्रैटेजी को कर रहे हो। यहाँ पे मुझे अब एक चीज़ पता लग गई है कि मैं कोई भी स्ट्रैटेजी अगर मैं रैंडम भी ट्रेड लेता हूँ ना, तब भी मेरे 10 में से कितने ट्रेड सही जाएँगे? 3 ट्रेड सही जाएँगे, ठीक है? तो आप इस तरीके से अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका क्या विन रेशियोज़ है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हो, ठीक है? जर्नलिंग कैसे करते हो, ठीक है? उसकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे डैशबोर्ड्स है, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइमिंग का आपने टाइम कितना लगाया है, आपने ट्रेड्स कितने लिए हैं, आपका एवरेज विन रेशियो कितना है, आपने कितने दिनों का डेटा बैक टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा मैंने गोल्ड में ही अपना टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। विन रेट आप देख सकते हो कि कितने मंथ में आपका कितना विन रेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में जहाँ पे लिखा है ट्रेड सिंबल्स, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कौन-कौन से सिंबल्स आपने यहाँ मैक्सिमम ट्रेड किए। और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मैं जस्ट आपके लिए बना रहा हूँ बिकॉज़ मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है? सो बिकॉज़ सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो यहाँ पे आप हमको कुछ भी स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल्स को कि हमको स्पॉन्सर्स मिले, मैं आपके लिए काफ़ी और अच्छी वीडियोज़ बना के ले आऊँ, ठीक है? चलिए बात करते हैं कि आप डैशबोर्ड में आ गए हो, तो आपको बैक टेस्ट कैसे करना है, ठीक है? तो जैसे आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको टेस्टिंग का यहाँ पे टी लिखा है टेस्टिंग का, जैसे आप टेस्टिंग पे यहाँ पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का आ जाना है। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे क्रिएट सेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? जैसे आप क्रिएट सेशन पे क्लिक करोगे, आपको वहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक है आपका बैक टेस्टिंग सेशन का, दूसरा है आपका प्रॉप फॉर्म सेशंस का। देखिए, मेरा ये अपग्रेडेड वर्ज़न पे है, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही बता रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है, तो आप प्रॉप फॉर्म सेशन को भी ले सकते हो, बट हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग पे आ जाते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे सेशन का नेम लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एशियन मॉडल लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यूरो यूएसडी को यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एशियन मॉडल लिख दिया, आप यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस लिख सकते हो। अब जैसे मेरे पे मैंने $5000 लिख दिया है, क्योंकि जो मिनिमम प्रॉप फर्म का चैलेंजेस होते हैं वो कि 5% होता है। एसेट्स पे आपको आ जाना है, आप एसेट्स में आपको यूरो यूएसडी को सिलेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे अच्छी क्या बात है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जिस चार्ट पे आप ट्रेड करते हो, दैट इज़ यूरो यूएसडी, वो भी ओंडा चार्ट पे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, बिकॉज़ बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको रिप्ले मिलेंगे, बट इतना अच्छा किसी पे भी नहीं है, ठीक है? इनिशियल डेट डाल देनी है। नाउ व्हाट इज़ द लिमिटेशंस?
द लिमिटेशन इज़ आप यहाँ पे सिर्फ़ 1 महीने का डेटा बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? जो कि मेरे लिए काफ़ी इनफ है मैं बोलता हूँ, बिकॉज़ आदमी जब आप प्रॉपर्ली बैक टेस्ट करते हो तो आप एक बार में जब आप बैठते हो तो आप 1 महीने का ही डेटा बैक टेस्ट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप साथ में कॉपी पे नोट डाउन करते हो अपनी मिस्टेक्स को, आप रिव्यू करते हो जर्नलिंग को। सो आई थिंक कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी ले लेते हो, तो तब भी आपको कोई यहाँ आप 1 महीने का ही डेटा बैक टेस्ट कर पाओगे, अब वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है? तो मैं दिसंबर का बैक टेस्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे इनिशियल डेट पे स्टार्ट कर लेना है 1 दिसंबर और एंड डेट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे 3rd ऑफ जैन ही डाल देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्रिएट सेशन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट सेशन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे एफएक्स रिप्ले में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, कई बार बहुत रेयर चांसेस होता है कि ये आपको मोर देन 10 सेकंड से ज़्यादा ले ले, बिकॉज़ कई बार ना सर्वर बहुत ज़्यादा लोड ले लेता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पे एक ऑप्शन है दैट इज़ डोंट ट्रेड, 200 ट्रेड्स हमको मिलते हैं, हम एक बार में 200 ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली चार्ट्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्या लिखा हो या इस साइड आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको न्यू लेआउट लेआउट का मतलब नहीं, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे ईएमए डाल सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एरे, जो आपके बहुत ज़्यादा बेसिक्स यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे सेशन इंडिकेटर लगाना प्रेफरेंस करता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ मेरे को यहाँ पे एशियन स्वीप का यहाँ पे ट्रेड चाहिए। अगर आपको प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू बाइंग अ न्यू माइक फॉर दैट। प्लीज़ आप यहाँ पे थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, ठीक है? चलिए बात करते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं। आपको यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे राइट साइड बॉटम पे, तो यहाँ पे आपको अकाउंट बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे और रियलाइज़्ड पीएनएल दिख रहा है, अनरियलाइज़्ड पीएनएल दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? जहाँ पे मेरे जहाँ पर कर्सर है, ठीक है? यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक बाय का बटन है, यहाँ पे एक सेल का बटन है और यहाँ पे एक क्वांटिटीज़ का बटन है, ठीक है? साथ में मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्कैल्पर मोड भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, ठीक है? ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, बट मैं आपको प्रॉपर्ली ट्रेड दिखाऊँगा, प्रॉपर्ली ट्रेड कैसे करना है, ठीक है? अब क्या करता है कि अब मेरे को बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है, वो मेरा 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे आप रिप्ले के साथ आप रिवर्स नहीं जा सकते हो, ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कैंडल, सपोज़ कर लीजिए कि मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे पहली बात 5 मिनट का डेटा निकाल लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए। मेरे 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अब सपोज़ कर लो कि मेरा जो डेटा है, मेरी जो एंट्री बनती है, वो यहाँ कहीं पे बनती है, ठीक है? मेरी जो एंट्री है, वो इस पॉइंट पे कहीं पे बनती है, बट जो मेरी कैंडल है, वो मेरी गलती से यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं रिप्ले दोबारा से रिप्ले करके यहाँ पे आ सकता हूँ? ये पेड है, ठीक है? ये आप वापस रिप्ले नहीं कर सकते हो। आप एक बार ही रिप्ले कर सकते हो, एक बार कैंडल आपकी आगे आ गई, तो आ गई, ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखना, आप काफ़ी एक्यूरेट होना थोड़ा-सा यहाँ पे, बिकॉज़ फ्री सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा-सा तो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साथ में आप यूरो यूएसडी की भी स्ट्रेटजी देख लोगे। सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे एशियन का लगा देता हूँ, थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज़ मेरे को कलर्स का थोड़ा-सा होता है। एशियन में ओपनिंग होती है 4 बजे, 4 बजे ओपन कर लेता हूँ, सारे लेबल्स को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है? ओके, 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 ठीक है? तो मैं यहाँ पे 365 डेज़ कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, चलिए। यहाँ पे मेरी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मेरा ऑप्शन है, यहाँ पे जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्पीड चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से आपको टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, आपकी 1 मिनट की कैंडल एक बार में कितना मूव करेगी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? साथ में आप यहाँ पे यही सब कर सकते हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 5 मिनट पे आ जाता हूँ। साथ में आप यहाँ पे सेशंस को भी यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे टाइम को चेंज कर देता हूँ अपने इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, दैट इज़ कोलकाता, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कोलकाता को सिलेक्ट कर लिया है। दिस इज़ माय 1st ऑफ दिसंबर। 1st दिसंबर पे, ठीक है? चलिए हम 2nd दिसंबर से करेंगे। अब मैं जैसे यहाँ पे ये देखिए, मेरा 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट ओपन है। बट अगर मेरे को अब नेक्स्ट डे पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं डायरेक्टली नेक्स्ट डे पे स्किप नहीं कर सकता, आपको यहाँ पे थोड़ा मूव करना पड़ेगा, बिकॉज़ फ्री का ऑप्शन है, थोड़ा-सा यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा-सा मतलब ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रांगली मेरा जो चार्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है? ओके, ठीक है? चलिए मूव कर चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरा एशियन सेशन ओपन हो चुका है। एशियन सेशन 9:30 बजे तक ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे 9:30 बजे लगा देता हूँ, ठीक है? 9:30, 9:30, 9:30, 9:30 ओके, वेट करते हैं। ओके, ओके, ओके।
ठीक है? सो ठीक है, 9:30 बज चुके हैं, जैसे ही 9:30 बजता ओके, 9:30 बज चुके हैं हमारा यहाँ पे 9:25 ठीक है। तो मेरे एशियन हाई कहाँ पे है? एशियन हाई मेरा ये रहा, एशियन लो मेरा कहाँ पे? एशियन लो मेरा यहाँ पे रहा, ठीक है? यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, अब हम रिवर्सल यहाँ पे प्लान करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक एफईजी दिख रही है, जैसे ही कोई भी अब नेक्स्ट कैंडल इस एफईजी के नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेंगे, चल देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा स्लो कर दूँगा बिकॉज़ चलिए ठीक है यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे मेरी एक एंट्री बन रही है, मैं यहाँ पे एंटर आता हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा-सा बफर का रखूँगा, ठीक है? टारगेट मेरा यहाँ पे 1:2 का होगा, ठीक है? सो आपने यहाँ पे टूल लगा लिया, अब आपको ट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है? जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आता है। आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको एक सबसे यहाँ 2 चीज़ से आपको मतलब होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क अमाउंट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे रिस्क अमाउंट चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे $30 किया हुआ है रिस्क अमाउंट बिकॉज़ मैं यहाँ पे 0.6 का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे अगर आप यहाँ पे 1% कर देते हैं, तो आपको अपने जो इनिशियल बैलेंस है, जैसे $5000 है, तो $5000 का 1% आप रिस्क लोगे और जो आप टारगेट बुक करोगे, वो कितने का करोगे? वो आप यहाँ पे कितने का करोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप 2% का यहाँ पे टारगेट बुक करोगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो आप देख सकते हो $50 का मेरा रिस्क क्या है, वो $100 का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है? अब मैं इसको फास्ट का फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? देखते हैं कि ओके, सो मेरा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, सो लेट्स सी हमारे यहाँ पे टीपी जाता है या फिर लॉस जाता है। सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा यहाँ पे ट्रेड मोर देन 1:1.5 दे चुका है, सो कोई बात नहीं, टीपी तक के लिए होल्ड करेंगे, ओके लेट्स सी। चलिए देखो, सो यहाँ पे हमारा टीपी होल्ड हो चुका है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मेरा ट्रेड खत्म हुआ, यहाँ पे आप देखो मेरे रिलायंस पीएनएल में $100 का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है? और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सो इस तरीके से आप मल्टीपल ट्रेड्स को प्लेस आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक फुल स्क्रीन दिख रही है, तो जैसे आपने फुल स्क्रीन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप ओपन पोजीशन पेंडिंग ऑर्डर्स क्लोज हो चुका है, दिख रहा है, ठीक है? मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। सो ये राइट साइड के बॉटम साइड पे जहाँ पे आएँगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉक्स का एरो दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स क्लोज पोजीशंस यहाँ पे आपको दिख जाएँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्लोज पोजीशन का यहाँ पे जर्नल दिख रहा है, ठीक है? जैसे आप जर्नल ट्रेड पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे एक विंडो ओपन अपीयर हो जाती है, ठीक है? सो सबसे पहले विंडो को अपीयर होने दो, ठीक है? ओके, सो आई थिंक इट टेक्स अ टाइम, ठीक है? चलो ठीक है, ये सब नहीं करते हैं बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे क्लोज़ पोज़ीशन है, आप क्लोज़ पोज़ीशन पे यहाँ पे एरो क्लिक कर लोगे। जैसे ही आप क्लोज़ पोज़ीशन पे क्लिक कर लोगे, तो यहाँ पे जो-जो आपने ट्रेड्स ली हुई हैं, वो हाइलाइट हो जाएँगी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ड्राइंग्स को एक बार ना क्या करता हूँ, हाइड ऑल ड्राइंग्स कर देता हूँ, हाइड ऑल, ठीक है? सेकंड, वेट अ सेकंड, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा ग्लिच हो गया, मेरा नेटवर्क थोड़ा लूज़ हो रहा है, दैट ओके, सो लेट लेट इट ओपन ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, ठीक है? अब आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे आए, आपने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है? आपने प्रॉपर सब क्या कर दिया, आपने रिमूव ड्राइंग्स कर दिया। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सब यहाँ पे रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ, ठीक है? अब आप भूल गए हो, अब आपको देखना है यहाँ पे आपने कहाँ पे ट्रेड्स लिया हुआ है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको क्लोज पोजीशन पे आ जाना है, यहाँ पे लिखा है एसेट्स, ठीक है? तो आपको सारे एसेट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ एसेट्स पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, वहाँ पे एक प्रॉपर्ली पोजीशन बन के आ जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सॉफ्टवेयर है। ये आपको बहुत जो सॉफ्टवेयर से यहाँ पे आपका बैक टेस्टिंग के लिए पैसे भी लेते हैं, वो भी नहीं लेते हैं। आई थिंक मेरा जो इंटरनेट है वो बार-बार ग्लिच कर रहा है। सो ये मेरा इंटरनेट का एक्चुअली इश्यू है, साइट का इश्यू नहीं है। सो सॉरी फॉर दैट गाइज़। आई डोंट नो कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी इंटरनेट को ग्लिच क्यों ऑन होता है। आई थिंक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ में बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए इश्यू आ रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पे थोड़ा-सा नेटवर्क ग्लिच होने की वजह से मेरे को थोड़ा-सा इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? सो आप देख सकते हो कि मैंने ट्रेड किस तरीके से प्लेस आउट किया है, आप किस तरीके से ट्रेड प्लेस आउट कर सकते हो, आप किस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा सकते हो, किस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे और भी बहुत सारे डेटास देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ईएमए लगा देता हूँ, ठीक है? ये डबल ईएमए आप लगा सकते हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आरएसआई लगा देता हूँ, ठीक है? अगर आप आरएसआई ट्रेड करते हो, सो आरएसआई में आपको प्रॉपर लिखना RELATIV रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आरएसआई देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? सो जैसे ही आप यहाँ पे आ सकते हो, तो यहाँ पे आप डेली का कर सकते हो, वीकली का कर सकते हो, 4 आवर पे कर सकते हो, आप यहाँ पे बहुत सारे डेटास देख सकते हो, ठीक है?
वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम थिंग क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे क्या लगती है इस सॉफ्टवेयर की, आप अगर ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हो, ठीक है? तो वहाँ पे जो डेटा होता है वो लिमिटेड होता है। आपको लास्ट प्रीवियस 2 मंथ्स का ही डेटा मिलता है। बट यहाँ पे जैसे ही आप आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीवियसली जहाँ तक आप पीछे जा सकते हो, ठीक है? वहाँ तक का डेटा मिलता है। अब मैं यहाँ पे 1 आवर पे आ जाता हूँ। 1 आवर पे आप देख सकते हो प्रीवियसली जितनी सारी कैंडल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितना पीछे जा सकता हूँ। जितना पीछे आप जा सकते हैं उतना पीछे आप जाके जा सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर देखना है डेटा, सिर्फ वॉच करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस लेके आनी होती हैं, ठीक है? तो आप ऑब्जर्व करने के लिए भी यहाँ पे आप एफएक्स रिप्लो भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ मैं एफएक्स रिप्लो को ऑब्जर्वेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है? सो आई होप तुमको वीडियो पसंद आ गई होगी। किस तरीके से ट्रेड को प्लेस आउट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। किस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट्स को चूज़ करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक यूरो यूएसडी दिखा दिया, अब मैं आपको यहाँ पे एक और दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए आप देखोगे मैंने यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे नीचे जैसे आप आ जाएँगे तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सेशन क्रिएट कर दिया। अब आप यहाँ पे एक और सेशन क्रिएट कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो मैं यहाँ पे रैंडम नेम दे देता हूँ। एसेट्स में मैं आपको गोल्ड लिख देता हूँ, ठीक है? एसेट में अगर आप ऐसे गोल्ड लिखोगे तो नहीं आएगा, आपको यहाँ पे उसका सिंबल लिखना है, दैट इज़ XAUUST, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डू का कॉपी का भी मिल जाता है, साथ में ओंडा का भी मिल जाता है। हम यहाँ पे ओंडा पे क्लिक करते हैं, ठीक है? जैसे हम ओंडा पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे इनिशियल डेट डालनी है। मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी डेट को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? जैसे ही हम यहाँ पे रैंडम किसी डेट को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्रिएट सेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट सेशन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से आपका साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है? जैसे ही ओपन होती है, तो हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? एक बार लोड लेने के लिए थोड़ा-सा टाइम लेता है, 10-15 सेकंड का टाइम लेगा, मैक्सिमम 15 सेकंड टाइम लेगा। अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा चार्ट आ चुका है। तो आप देखोगे प्रॉपर्ली, ये देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का सिंबल भी मिला है, चार्ट बाय ट्रेडिंग व्यू। सो इस एफएक्स रिप्ले इज़ जो हमारा एफएक्स रिप्ले है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ कंबाइंड होता है, ठीक है? तो इसलिए आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे चार्ट देखने को मिलते हैं। ये प्रॉपर्ली 101% आपका जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है उसके साथ ये मैच करता है, ठीक है? अपने आप को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 सेशंस को एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे साथ में और सेशन मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा। बट आई थिंक कि यहाँ पे 1 मंथ का डेटा आप यहाँ से कर सकते हो, दूसरे मंथ का डेटा यहाँ से कर सकते हो। तो एक साथ आप 2 महीनों के डेटा बैक टेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक कि मेरे अकॉर्डिंगली 2 महीने का डेटा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप 1 महीने का डेटा अच्छे तरीके से बैक टेस्ट करने में आपको यहाँ पे 1 मंथ लग जाता है, ठीक है? और आप इसके साथ क्या कर सकते हो? सो व्हाट इज़ आफ्टर सेशंस, ठीक है? आफ्टर आपने यहाँ पे प्रॉपर्ली फुल सेशन ले लिया है, ठीक है? अब आपको एनालिसिस देखना है कि आपको कितनी ट्रेड्स आई, कितनी ट्रेड गलत गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको जो मेरा सेशन है यहाँ पे एशियन मॉडल है, ठीक है? अब एशियन मॉडल पे आपको यहाँ पे देखते हो एडिट सेशन का ऑप्शन मिल रहा है। साथ में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे व्यू सेशन एनालिटिक्स, ठीक है? साथ में आपको यहाँ समरी का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे समरी पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने समरी ऑप्शन पे क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेरा जो विन रेट कितना है वो 100% का है। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है। मंथली गेन 100 हुआ है, वीकली गेन 100 हुआ है, डेली गेन 100 हुआ है, बिकॉज़ हमने यहाँ पे एक ही ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है? साथ में आपको यहाँ पे सारे ट्रेड्स को देखने को मिल जाएगा विद द सेशन टाइमिंग, ठीक है? और साथ में अगर आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सेल में भी प्रमोट करना है, तो आप यहाँ पे एक्सेल में भी इसको सेव कर सकते हो, ठीक है? आपको यहाँ जर्नल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जर्नल पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे आई थिंक 1 सेकंड, एनालिटिक्स में हम आ जाते हैं। मेरे को थोड़ा-सा माइंड, ठीक है। सो ये एनालिटिक्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट एसेट्स, एसेट छोड़ो यहाँ पे। ओके, सो वेट अ सेकंड गाइस, कहाँ से होता है मेरे को खुद भूल गया, बहुत टाइम से मैंने खुद ही नहीं किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे जर्नलिंग पे आ जाता हूँ। जर्नलिंग पे एक्सेल में कैसे प्रमोट करते हैं यार, मैं भूल गया। व्यू सेशन एनालिटिक्स, हाँ, जैसे आप व्यू सेशन एनालिटिक्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको भी यहाँ पे बार ग्राफ भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? बार ग्राफ के साथ आपको यहाँ पे टोटल विनिंग स्ट्रीक या फिर लूजिंग स्ट्रीक यहाँ पे दोनों देखने को मिल जाती हैं। साथ में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कौन से ले रहे हो, विन रेशियो आपका क्या है वो भी देखने को मिल जाता है। विन रेशियो आपका क्या है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है? साथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, साथ में आप आई थिंक यहाँ पे ड्रॉ डाउन भी देख सकते हो, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से बनाऊँगा कि आप किस तरीके से अपने डेटा को एक्सेल में प्रमोट करके काफ़ी अच्छे तरीके से उसको आप वहाँ पे जैसे आप अगर एल्गोस क्रिएट करना चाहते हो या फिर कुछ और क्रिएट करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप तुमको वीडियो पसंद आ गई होगी एंड क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, आई होप तुमको समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है या फिर क्वेरीज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन में लो। मैं आपकी सभी कमेंट्स का आंसर डेफ़िनेटली करूँगा, ठीक है? सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। सायोनारा, बाय-बाय, टेक केयर।